गुड मॉर्निंग क्लास। बट हम लोग एनसीईआरटी 9th क्लास साइंस ग्रेविटेशन, ओके। बट हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ग्रेविटेशन के बारे में कि आपका मीन्स ग्रेविटेशन आखिर है क्या, है ना। तो मीन्स न्यूटन जी ने आपको एक रूल दिया था, मीन्स बताया था कि यूनिवर्स में जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना, सारे के सारे अपने मीन्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं ना। और बेटा हम लोग फिर बेटा उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, है ना। तो बेटा निकल के आया था हमारा क्या, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। फिर बेटा आपका जो कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और बेटा कैपिटल एम आपका क्या है, मास ऑफ द अर्थ। एंड बेटा कैपिटल आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना। तो बेटा अगर हम कैपिटल जी की बात करें तो आपका क्या होता है, यूनिवर्सल में इसको हम कहीं भी देखें, मून पर, सन पर, अर्थ पर, मीन्स कहीं भी देखें एनवायरमेंट में, तो आपका ये क्या होता है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, है ना। तो क्या वैल्यू बेटा इसकी आपकी, जी क्या, कांस्टेंट मीन्स यूनिवर्सल कांस्टेंट, ओके। और बेटा बात करें अगर हम इसकी वैल्यू की, तो वैल्यू क्या होती है, 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना बेटा। आपके जी क्या है, आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है बेटा। स्मॉल जी आपका क्या होता है, ग्रेविटी, मींस आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना, जिसकी वजह से अर्थ क्या करता है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मोशन के बारे में बताया था कि अगर मून आपका अर्थ के चारों तरफ मोशन कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई आपका रीजन है। तो वो रीजन बेटा क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ना। सारा रोल प्ले बेटा कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। अब बेटा बात करें हम वर्टिकली मोशन की, आपने मोशन को देखा होगा, हॉरिजॉन्टली मोशन, वर्टिकली मोशन। और बेटा आप 11th-12th में जाएंगे तो आपको बहुत सारे मोशन वहां पर मिलेंगे आपको, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। बट बेटा हम इस 9th क्लास का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली देखेंगे मींस हॉरिजॉन्टली मोशन है, वर्टिकली मोशन, ओके। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर मींस ग्रेविटेशनल के बेस पर हम लोग क्या स्टडी करेंगे, अब वर्टिकली मोशन, है ना। तो बेटा आप लोगों ने मींस आपका जो इसकी पहली चैप्टर था आपका मोशन वाला, उसमें आपने इक्वेशन रेट की थी, कौन कौन सी बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हॉरिजॉन्टली मोशन, क्लियर। तो चलिए बेटा वही डिस्कस करेंगे हम लोग, वर्टिकली मोशन, जिसका जो बेटा किसकी वजह से होता है, आपका ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। वर्टिकली मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी, क्लियर बेटा। वर्टिकली मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी मींस, देखिए बेटा अगर हम इसको डीपली देखें तो आप किसी ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकली थ्रो किया है ना, तो क्या होता है बेटा, आपका ये ऊपर जाता है, बट कुछ हाइट मूव करने के बाद क्या मींस आपका फिर से डाउनवर्ड आने लगता है। तो इसका बेटा कोई रीजन है ना। अगर मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो इसको ऊपर चले जाना चाहिए था, अभी बैक होकर बेटा रिटर्न क्यों आ रहा है आपका, क्यों, क्योंकि इसे कोई ना कोई फोर्स अटैक करने में लगा हुआ अपनी तरफ, है ना। मींस इसे कोई फोर्स खींच रहा है अपनी तरफ, पुल कर रहा है ना। इसी वजह से यही रीजन है कि अगर ये मैंने इसको थ्रो कर दिया तो अपना बैकवर्ड होकर फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगता है, क्लियर। वही बेटा रीजन है। अगर आपकी मैं अर्थ को कंसीडर कर लूं कि आपकी बेटा क्या है, अर्थ है, मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो आपका ग्रेविटी होती है अर्थ पर, जो आपके जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू बेटा वो क्या है आपकी, अर्थ के सेंटर पर मैक्सिमम वैल्यू होती है इसके, है ना। तो जैसे बेटा मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगा तो जी बेटा आपका हमेशा डाउनवर्ड ही वर्क करता है, कहाँ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा बेटा वर्क करता है, बट हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, वर्टिकली डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं ना। तो बेटा जब आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेटा ऑब्जेक्ट मींस ऑब्वियसली अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं कहीं जाके रुकेगा, और रुकने के बाद बेटा क्या होगा आपका, ये मींस आप लेट करिए कि आपका कोई ऑब्जेक्ट था, ये आपने इसको थ्रो कर दिया वर्टिकली, तो बेटा यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या होगा, रिटर्न आएगा, मींस आपकी यहाँ पे फाइनल कितना हो जाएगी बेटा, 0, और फिर से बैक होना स्टार्ट कर देगा, क्लियर। मींस आप इसको डीपली समझिए हो क्या रहा आपका, मींस मोशन आपका 2 टाइप्स का होता है वर्टिकली मोशन। एक तो बेटा आपका होता है अगेंस्ट, मींस एक आप जी की डायरेक्शन में, जी आपका डाउनवर्ड वर्क करेगा ऑलवेज, इसकी बेटा डायरेक्शन आपकी कांस्टेंट है कि आपका सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ ही वर्क करेगा, क्लियर। बट अगर बेटा ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, मींस थ्रो कर दिया, तो क्या होगा आपका, जी उसका अपोज करेगा, है ना। मींस आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मींस ग्रेविटी है जो आपके अर्थ की, वो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर नहीं जाने देगी, और कहीं ना कहीं वो पहुंच के 0 होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी, और फिर से वो बैक होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और बेटा अगर इसको हम देखें क्या, अगर बेटा मैं इसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करा दूं, मैंने आपको फ्री फॉल भी यहाँ डिस्कस किया था कि अगर मैं इसको फ्री फॉल करा दूं यहाँ से, मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लूं, तो फाइनली क्या होगा, आपका ग्रेविटी इसी डायरेक्शन में और ये ऑब्जेक्ट भी कहाँ रहा है, इसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा बेटा आपका इसका
जो फाइनल वेलोसिटी होगी बेटा वो कुछ ना कुछ गेन कर लेगा ऑब्जेक्ट। किसकी वजह से बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स मींस ग्रेविटी की वजह से। तो बेटा हमें बेटा यही सारी चीजें डिस्कस करनी है कि आपका मींस इतने स्पीड से उसको थ्रो किया वर्टिकली तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी बेटा, है ना। कितनी हाइट गेन करेगा वो, कहां तक पहुंचेगा, कितना टाइम लेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करनी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वर्टिकली मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी होगा बेटा। इसके जो आपके फॉर्मूले उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बेटा देखते हैं आपके इसमें 6 फॉर्मूले होते हैं। देखिए बेटा फर्स्ट केस होगा आपका वर्टिकली मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। वर्टिकली मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, क्लियर, अपवर्ड डायरेक्शन। बेटा इसका जो सेकंड केस आपका बनेगा वो क्या होगा आपका? वर्टिकली मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर, वर्टिकली मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। अब बेटा दोनों केसेस पर हम देखें तो आपको पता है कि ये इस वाले आपका जो वर्टिकली मोशन हो रहा है किसमें? अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है बेटा। आपको पता है जी कहां वर्क करता है? ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। तो बेटा अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और आपका ग्रेविटी उसको अपोज कर रही है तो आपका क्या होगा बेटा? किस टाइप की इक्वेशन बनेगी आपकी? v = u - gt, ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, क्लियर। बेटा सेकंड आपकी बनेगी ut - ½ g t स्क्वायर। बेटा आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी v² = u² - 2gs, ओके। किस डायरेक्शन में बेटा? आपका जब अपवर्ड डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो क्या होगा आपका? ये इक्वेशन निकल के आएगी कौन कौन सी? v = u - gt, s = ut - ½ gt स्क्वायर, क्लियर। मींस अगर आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बेटा तो आपको सिर्फ यही 3 इक्वेशन अप्लाई करनी है। मींस आपका बेटा इसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, u क्या है बेटा आपका? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, t क्या है बेटा? टाइम, g क्या है आपका? ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू बेटा आपकी होती है मींस अगर आप अर्थ के आसपास है जस्ट हम ऐसा लेट करते हैं, हालांकि आपको पता है कि g की वैल्यू आपकी वेरिएबल होती है मींस कांस्टेंट नहीं होती है। जैसे आप अर्थ के सेंटर से अपवर्ड या डाउनवर्ड या लेफ्ट या राइट मूव करेंगे तो g की वैल्यू बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हाइट आपकी चेंज होती है ना, विद रिस्पेक्ट टू हाइट ये चेंज होती है स्मॉल g की वैल्यू। बट बेटा अर्थ के सरफेस पर हम लगभग मींस कुछ किलोमीटर तक क्या है इसको कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी पॉइंट मींस इसकी जो वैल्यू है बेटा कुछ किलोमीटर तक कुछ ही मींस पॉइंट में इसका डिफरेंस आता है, ओके, चेंज होती है बहुत छोटा सा, ओके। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी बेटा? बहुत छोटी सी डिफरेंट होती है, इस वजह से इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं और इसकी वैल्यू लगभग कितनी लेट करते हैं बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। अब बेटा अगर मैं बात करूं किसकी? वर्टिकली मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर बेटा आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो बेटा आप आ भी रहे हैं डाउनवर्ड और आपका ग्रेविटी कहां वर्क कर रही है? मींस सेम डायरेक्शन में, तो बॉडी क्या होगी बेटा आपकी? एक्सीलरेट कर जाएगी। तो आपका क्या होगा? जहां जहां बेटा यहां आपने माइनस अप्लाई किया वहां वहां बेटा आप प्लस अप्लाई कर देंगे, क्लियर। बेटा आपकी यहां इक्वेशन बन जाएगी v = u + gt, क्लियर। s = सेकंड बेटा आपकी s = ut। अब देखिए जहां बेटा मैंने इसको s को अप्लाई कर दिया, s को आप s ना लेके, s आपकी क्या होती है? डिस्टेंस होती है, बट आप यहां s अप्लाई नहीं करेंगे, आप यहां पे क्या राइट करेंगे? h। क्यों? आप हाइट की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन में हम बात करते हैं डिस्टेंस की s, ओके, बट बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में बात करते हैं हाइट की, क्लियर। तो बेटा यहां भी आपका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगी और यहां भी आप इसको हाइट ही कर लेंगे, क्लियर। ऐसे बेटा आपका यहां भी हो जाएगी हाइट ut + ½ gt स्क्वायर, क्लियर। बेटा थर्ड इक्वेशन आप देखिए v² = u² + 2gh। तो बेटा आपका जो भी वर्टिकली मोशन में जितने टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं जिसमें बेटा आपका ग्रेविटी क्या है मींस वर्क कर रही है, तो आपके यही बेटा 3 फार्मूले ये यूज होंगे, आपके 3 फार्मूले ये मींस टोटली कितने फार्मूले हो बेटा? 6। तो बात करूं मैं इसका आपका बेसिक डिफरेंस दोनों में है क्या बेटा? तो इसमें बेटा आपका रिटार्डेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, मींस ऑब्जेक्ट आपका रिटार्ड कर रहा है, ठीक, और इसमें बेटा आपका एक्सीलरेट कर रहा है, इसलिए मैंने प्लस साइन लिया है। क्यों? आपका g और जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है मूव करने की बेटा सेम है, तो यहाँ पे आपका प्लस आ गया, वो जहां भी प्लस आएगा तो क्या होगा बेटा? आपका ऑब्जेक्ट मींस एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी फाइनली इंक्रीज हो रही है। तो बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है आपका? मींस ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, अगेंस्ट मोशन कर रहा ग्रेविटी की, क्लियर। तो बेटा क्या होगा? बॉडी ऑब्जेक्ट मींस रिटार्डेशन होगा उसमें, मींस अगर हमने किसी वेलोसिटी को अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा थ्रो किया तो वो कहीं ना कहीं पहुंच के उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी फाइनल। क्यों? क्योंकि अब बेटा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, वो ग्रेविटी कहां वर्क कर रही है? अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो बेटा हम इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट मूव करा रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो क्या होगा बेटा? इसमें बेटा आपका रिटार्डेशन हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या निकल जाएगी?
यही तीनों आपका हो जाएगा रिटार्डेशन के लिए, मीन्स अब वर्टिकली मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। मीन्स जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका माइनस साइन आएगा, और बेटा जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे अर्थ की सरफेस के टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो आपका बेटा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, अब बेटा इसी का यूज करके हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि इनका यूज हमें करना कैसे है। ओके, तो इसको बेटा आप लोग राइट कर लेंगे, और मैं आपको मीन्स जो आपका मोशन चैप्टर था उसमें भी मैंने इसको राइट करवाया था आपका, मीन्स दोनों टाइप के क्वेश्चन आपकी राइट करवाई थी बेटा। आपकी जो वैसे आपकी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जो क्वेश्चन आपकी होती है वो क्या होती है बेटा, v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये बेटा किसके लिए था, अगर आपकी बॉडी एक्सीलरेट कर रही है मीन्स फाइनल वेलोसिटी बेटा आपकी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर बेटा यहीं में माइनस साइन लगा दो तो क्या हो जाता है आपका, मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन हो रहा तो आपका ये वाला माइनस साइन लग जाएगा, और इसकी भी 3 इक्वेशन आ जाएंगे आपकी, तो 6 और 6 12 किसके लिए बेटा, वर्टिकली मोशन एंड हॉरिजॉन्टली मोशन के लिए, क्लियर। तो चलिए बेटा इसको मैं रब करता हूं, आप इसको राइट कर लेंगे, बात करेंगे किसकी, एग्जांपल्स की, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बेटा हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं कि आपको गिवन क्या है और आपको फाइंड आउट करना क्या है ना। तो चलो बेटा बात करते हैं हम लोग, द मास ऑफ द अर्थ इज, सॉरी बेटा 1 मिनट, ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। ओके, किसी कार को बेटा आपने यहाँ से थ्रो कर दिया, मीन्स किसी लेज से आपने ड्रॉप किया, उसको फ्री फॉल करवा दिया है, मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 0। ओके, किसी लेज से आपने कार को फ्री फॉल करवा दिया, तो ये आपको गिवन है, ये कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड, है ना। मींस कार को आपने यहाँ से ड्रॉप किया तो बेटा वो 0.5 सेकंड में ग्राउंड तक पहुंच जाती है, क्लियर। तो आपको टाइम गिवन है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी भी आपको गिवन है कितनी है, 0 है, और बात करो बेटा किसकी, जी की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। तो बेटा जो आपको गिवन है वो राइट कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या गिवन है, गिवन है बेटा आपको, गिवन है आपको कि कोई कार है बेटा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, u कितना है बेटा, 0। ओके, और टाइम कितना है बेटा, 0.5 सेकेंड, मीन्स 1/2 सेकेंड। ओके, और बेटा आपको जो g की वैल्यू कंसीडर करनी है वो कितनी करनी है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और बेटा मोशन ये हो कैसे रहा, आप इसको समझिए, आपकी कोई कार है बेटा, यहाँ पे आपकी कोई कार है ना, आपकी कोई कार है बेटा, इसको क्या किसी मीन्स लेस से आप इसको फ्री फॉल करवा रहे हैं, मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, आप इसको लेट करिए कि आपका बेटा क्या है आपका अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। तो बेटा आपसे यही कह रहा है कि अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कार आपकी यहाँ से मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या होगी आपकी, v फाइनल आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा जो आपको टाइम गिवन मींस यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ओके, कितना है बेटा 1/2 सेकंड, मींस 0.5 सेकंड, क्लियर। और बेटा आपको ये निकालना है कि v की वेलोसिटी क्या है, मींस फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार क्या है जब वो अर्थ के सरफेस पर पहुंची, और सेकंड बेटा आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी जो हाइट है, मींस देख लेते हैं क्या बेटा आपका, सेकंड बेटा आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड। बेटा आपको इसकी एवरेज स्पीड भी निकालनी है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो वो बेटा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। और पूछ रहा है कि हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, बेटा आपको एच भी इसमें फाइंड आउट करना है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है ना, जो बेटा आपकी हाइट है वो कितनी है, आपको हाइट भी फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो चलिए बेटा हम लोग इसी का यूज करेंगे। आप देखिए जी आपका बेटा अर्थ की सरफेस है, तो जी कहाँ वर्क करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बेटा गाड़ी भी आपकी कहाँ मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। तो बेटा अप्लाई करते हैं सारे मींस फॉर्मूले। तो आपका कौन सी इक्वेशन यूज होगी बेटा, प्लस वाली है ना। तो फर्स्ट आप देखिए आपने बेटा इसको सॉल्व किया, आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आपने सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया बेटा। फर्स्ट वाला पोर्शन आप कंप्लीट करिए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, आपकी इक्वेशन होती है v इक्वल टू u प्लस gt, क्लियर। बेटा पहली इक्वेशन हमने यूज कर दिया बेटा, v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, u आपका कितना 0 प्लस g की वैल्यू कितनी बेटा हम लोगों ने कंसीडर की है 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना बेटा आपका 1/2, तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है बेटा कितनी निकल के आ जाएगी, 2 से इसको डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, क्लियर। मींस बेटा आपकी जो फाइनल स्पीड है, फाइनल स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, क्लियर बेटा। आपकी जो फाइनल स्पीड ऑफ द कार आई बेटा कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं बेटा किसकी हम लोग, अब बात करेंगे इसका एवरेज वैल्यू, एवरेज स्पीड, क्लियर। बेटा सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, एवरेज
एवरेज स्पीड। अब आप बेटा खुद ही देखिए, आपको v मींस आपको इनिशियल स्पीड गिवन है, इनिशियल स्पीड आपके पास है और क्या है फाइनल स्पीड भी आपके पास है, तो आप दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दे बेटा, तो इसी से आपका एवरेज निकलता है ना। तो एवरेज क्या हो जाएगा बेटा आपका u प्लस v बाई 2। u बेटा कितना है 0, v की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 डिवाइड बाई 2। तो बेटा आपकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बेटा 2 पार्ट्स के सॉल्व हुए। थर्ड पार्ट की बात करूं अगर मैं, इसमें बेटा कंसीडर कर लूं आपका कि इसकी हाइट मींस जो आपकी हाइट है बेटा, ये कितनी हाइट है आपकी। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बेटा तीसरी इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं, कौन सी आपकी थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। बट बेटा यहाँ प्लस होगा, क्यों, क्योंकि आपकी डायरेक्शन क्या है मींस g और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बोथ आर ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। क्लियर, तो बेटा v आपका कितना आ गया, यहाँ से v आ गया बेटा आपका 2.5। तो यहाँ पे आप करते हैं बेटा इसको 5/2 ही राइट कर दीजिए, 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई h। क्लियर, इसको बेटा आप स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा 25/4, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आपका इक्वल टू 20h। चलिए h को h हमें फाइंड आउट करना बेटा, तो h आपका क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25/4 मल्टीप्लाई 20। इसको आप 5 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 5 और 4, कितना आ गया बेटा आपका h इक्वल टू 5/16। क्लियर, बेटा आपका समथिंग आ जाएगा ये। अगर आप हाइट की बात करें बेटा, अगर आप हाइट की बात करें तो कितना आ जाएगा आपका 1.25 मीटर। क्लियर, बेटा सब कुछ आपका मीटर में है, सेकंड में, तो हाइट आपकी किस में आ जाएगी आपकी, 1 मिनट रुकिए आप। इसको बेटा आपने यूज कर दिया, 2.5 आपका आ गया था, मींस v की वैल्यू कितनी आई थी आपकी आ गई थी यहाँ से 1 मिनट बेटा, आपकी v की वैल्यू कितनी आई थी 5 आई थी, तो हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे ना, ओनली 5 आएगा बेटा आपका, है ना। तो अगर बेटा आपका ओनली 5 आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इसको रब करिए। आपकी फाइनल वैल्यू कितनी फाइंड आउट की थी हम लोगों ने, 5 की थी ना, 5 मीटर पर सेकंड। तो आपका 5 के स्क्वायर होगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 25, और यहाँ कितना आ जाएगा अपॉन में 20 इक्वल टू h। यही बेटा आपकी हाइट होगी। तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी बेटा, आप इसको कट करिए, कितना आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड करिए तो कितना आ गया बेटा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा 1, और 2 से आपने फिर से डिवाइड किया कितना आ गया 2 और 5, है ना, 1 to 5। यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा बेटा, और अपन में क्या होगी आपका 10 बचा हुआ है ना। तो एस की वैल्यू बेटा कितनी होगी आपकी, समथिंग आपकी बेटा आ जाएगी 1.25 मीटर, है ना। ये बेटा कितना आ गया आपका, अगर आपने 10 से भी इसको डिवाइड कर दो आपका आ जाएगा बेटा 1.25 मीटर। क्लियर, बेटा आप लोगों ने हाइट फाइंड आउट कर ली। बेटा आपसे इतने ही इसमें पार्ट था, आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपने बेटा यहाँ से निकाल दी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार जब वो अर्थ के सरफेस से कोलाइड करने वाली थी, मींस पहुंचने वाली थी वहां पर। बेटा आपने सेकंड फाइंड आउट कर दिया इसका, मींस एवरेज स्पीड कार की क्या है। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा हम लोग, इनिशियल स्पीड एंड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन बाय 2। ओके, बेटा तीसरा आपने फाइंड आउट किया कि मींस इसकी हाइट कितनी हाइट थी जहां से इसको छोड़ा गया था। तो हमने बेटा आपकी थर्ड इक्वेशन मोशन यूज कर दी, क्या है आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। बेटा v की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर कर दिया आपने, कितना आ गया 25, 2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 20 इक्वल टू h। ओके, h की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपके 1.25 मीटर। क्लियर, तो इतना छोटा क्वेश्चन था बेटा, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना था, उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते बेटा सेकंड आपका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसी का एग्जांपल नंबर सेकंड, इसको आप नोट कर लेंगे बेटा। और फिर डायग्राम नोट किया करिए, डायग्राम से बेटा क्लियरिटी आती है कि मिस हो गया आपका क्वेश्चन में, डायग्राम से क्लियरिटी आती है। ओके, एग्जांपल नंबर बेटा सेकंड देखते हैं हम लोग। एग्जांपल सेकंड बेटा आपको गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मींस कोई आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया है ना, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं बेटा, और जी कहां वर्ट करता है आगे, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होगा बेटा इसमें आपका माइनस वाली इक्वेशन यूज होगी, है ना। तो क्वेश्चन को आप रीड करिए, उसकी मींस पॉइंट पकड़िए कि क्वेश्चन क्या करवाना चाह रहा है हमसे, है ना। तो आपका हो गया एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, इसमें आपको जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में यही कह रहा कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डायरेक्शन में मींस अपवर्ड डायरेक्शन में आपने थ्रो कर दिया, तो आपको निकालना है कि मींस कितनी हाइट तक वो पहुंचेगा, और इनिशियल जो आपको स्पीड गिवन है वो कितनी है, नहीं गिवन है, आपको सिर्फ हाइट दे रखी है कि वो 10 मीटर हाइट तक जाती है। क्लियर,
बेटा टाइम में कुछ गिवन है, इसमें कुछ भी गिवन नहीं है आपको। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, बेटा आपको हाइट गिवन है 10 मीटर। ओके, और फाइनल वेलोसिटी आपको पता है बेटा, जब आप वर्टिकली थ्रो करेंगे ना वो ऑब्जेक्ट को, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा आपकी 0 होगी। क्लियर? तो जो गिवन है उसको आप राइट कर लीजिए। आपको गिवन क्या है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड बेटा आपको गिवन है, जब आपको बेटा हाइट गिवन है एच मैक्सिमम, बेटा आपको हाइट गिवन है कितनी है 10 मीटर। ओके बेटा बात करूं मैं जी की, तो बेटा आपको जीबी गिवन है कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब बेटा आपसे क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझिए, आपसे क्या वो पूछना चाह रहा है। आपका कोई ऑब्जेक्ट था बेटा, आपको ये क्या अर्थ का सरफेस है, आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो कर दिया वर्टिकली डायरेक्शन में। क्लियर? तो बेटा आपसे कह रहा है कि जो इसकी एच मैक्सिमम मींस अगर आपने इसको किसी वेलोसिटी से मींस इसको थ्रो कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी से बेटा यू है, तो फाइनल कहां के बेटा आपका एच मैक्सिमम पे पहुंचेगा, एच मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। तो आपको पता है कि मैक्सिमम पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या होगी आपकी 0 है ना। तो बेटा वी जो आपका फाइनल है वो कितनी होगी 0। ओके, और बेटा इसकी जो एच मैक्सिमम बेटा कितना है आपके पास 10 मीटर। और आपको पता है जी कहां वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू बेटा क्या है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको गिवन है। तो आपको बेटा ये निकालना है कि आपका जब यहां से यहां तक ही पहुंच रहा तो टाइम कितना ले रहा, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी बेटा वो क्या है, कितने से इसको थ्रो किया गया है। क्लियर? तो चलिए बेटा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे होगा सॉल्व करना बेटा स्टार्ट करिए आप इसमें बेटा आपको क्या फाइंड आउट करना है, सब आपको अगर ये फाइंड आउट करना है कि यहां से यहां तक मींस इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितने से हमने इसको थ्रो किया है, कितनी वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो बेटा मैं आपकी फर्स्ट इक्वेशन मोशन यूज कर दूंगा, क्या होती है बेटा आपका v इक्वल टू u। और बेटा देखिए g आपका डाउनवर्ड है, वो ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है बेटा वर्टिकली, तो क्या होगा इसमें माइनस साइन वाली इक्वेशन यूज होगी, क्या हो जाएगा बेटा आपको माइनस जी टी। ओके, v फाइनल बेटा आपका क्या है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ v फाइनल क्या है बेटा 0। तो आप यहाँ 0 पुट करिए, इनिशियल आपको नहीं पता, आपको फाइंड आउट करना है। ओके, कितने से आपका थ्रो किया गया ऑब्जेक्ट को वो हमें फाइंड आउट करना है। माइनस जी की वैल्यू बेटा क्या है आपकी 9.8 मल्टीप्लाई, टाइम गिवन है बेटा आपको, टाइम गिवन नहीं था, टाइम गिवन था कि नहीं था, नहीं था बेटा है ना। तो आपको इसमें कौन कौन से पॉइंट निकालने थे, फर्स्ट निकाला बेटा द वेलोसिटी व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रू अपवर्ड एंड सेकंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। आपको बेटा दो चीज इसमें निकालनी थी, तो आप इसका फर्स्ट वाले का यूज नहीं कर सकते इसमें। क्यों? आपके पास बेटा दो अननोन होंगे, आपका पहला तो अननोन क्या हो गया आपके पास, आपको यू भी नहीं पता और यहाँ पे आपको टाइम भी नहीं पता। क्लियर? तो आप बेटा दोनों का यूज नहीं कर सकते हैं, मींस आपको यूज इसमें कुछ और करना पड़ेगा, देखते हैं कौन सा करेंगे। तो बेटा मैं बात कर रहा हूँ इसकी, हम थर्ड इक्वेशन मोशन यूज करते हैं, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, अब बेटा आपका फाइनल वैल्यू कितनी है 0 है, इनिशियल आपको फाइंड आउट करनी है -2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी बेटा आपको गिवन है 10 है ना, तो आप h मैक्सिमम की वैल्यू पुट कर दीजिए 10। ओके, अब आप u को इस तरफ लेके आइए, तो ये स्क्वायर इक्वल बेटा इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 98 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा बेटा आपका 196। ओके, अब बेटा आपका u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए, 196 का कितना आएगा आपका आ जाएगा बेटा 14, u की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 14, वो भी मीटर पर सेकंड। तो बेटा इससे आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, मींस आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी बेटा जो आपकी थी स्पीड थी, आपने कितने से इसको थ्रो किया था, कितने से बेटा 14 मीटर पर सेकंड से आपने इसको थ्रो किया, तब जाके कितना हाइट गेन किया 10 मीटर, और 10 मीटर पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपकी 0। ओके, आपने जब इसको बेटा 14 मीटर पर सेकंड से इसको थ्रो किया, तो बेटा मैक्सिमम पॉइंट कहां तक पहुंचा आपका, मैक्सिमम हाइट कितनी है आपकी 10 मीटर, और यहां पहुंचने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी होगी 0। ओके, अब बेटा आपको टाइम निकालना कि यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, वो भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आपको टाइम भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए सेकंड इसको फिर से यूज करते हैं बेटा, कौन सी इक्वेशन अब यूज करेंगे बेटा हम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, कैसे v इक्वल टू u माइनस gt। बेटा v क्या है आपका फाइनल 0, और बेटा आपका u कितना आ गया 14, माइनस g की वैल्यू कितनी बेटा 9.8 मल्टीप्लाई, आपको टाइम फाइंड आउट करना है, तो आप टाइम फाइंड आउट यहाँ से आपका हो जाएगा है ना। चलिए 14 को आप इस तरफ लेके आइए, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपका 9.8 अपॉन 14। क्लियर? तो इसको आप डिवाइड करिए, कितना आएगा आपका, डिवाइड करिए इसे, डिवाइड करिए बेटा, आपका कितना आ जाएगा t की वैल्यू 1.43 सेकेंड। ओके, क्या बेटा आपका मीटर पर सेकंड में है, तो ये भी किस में आएगा आपका सेकंड। ओके, तो बेटा आपने टाइम भी फाइंड आउट कर लिया कि आपका मींस यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा देखना ये पड़ता है, क्वेश्चन हमारे पास 3 ही है, देखना ये पड़ता है कि हमें क्या क्या गिवन है, और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हमारे पास क्या मींस अगर आपके बेटा
मींस इक्वेशन में पूरी पूरी इक्वेशन बेटा आपको सब कुछ गिवन होना चाहिए, बस उसमें सिंगल अननोन होना चाहिए, है ना, तभी हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका, इसमें देखिए आपको v भी पता है, u पता है, g पता है, क्या आपका ये क्या अननोन है t, तो बेटा t की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। और बात करूँ मैं इसकी, यहाँ पे आपको v पता है, u पता है, g पता है, h पता है ना, आपको बेटा u फाइंड आउट करना था, तो आपने यहाँ से u को भी फाइंड आउट कर लिया और ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। क्लियर? तो इसी टाइप से बेटा आप इनका बार बार यूज करेंगे। क्लियर? तो बेटा आज के लिए इतना काफी है, आप इसको मींस आप इसको राइट कर लेंगे अच्छे से, और जो मैंने फॉर्मूले राइट करवाए हैं उसको बेटा आप एक बार अपने हाथ मींस हैंड से उसको राइट करेंगे और समझेंगे कि मींस कैसे प्लस माइनस साइन आ रहा है ना, और वर्टिकली और डाउनवर्ड रूट मींस बेसिक डिफरेंस आपका है क्या। ओके, आज के लिए बेटा इतना काफी। थैंक यू क्लास, थैंक यू।